सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने बतलाया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को 4 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। कौन कौन सा मेथड मैंने बतलाया था? मैंने बतलाया था ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उसमें से एक मेथड यानी ग्राफिकल मेथड को आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक इक्वेशन लिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 3x + 2y - 11 = 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों को ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। मतलब ग्राफिकली हम लोगों को x और y का वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस इक्वेशन नंबर 1 को लेके चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 इज 3x + 2y - 11 = 0। देन वी कैन राइट 2y = this is -11, bring it to the right side. This is 3x, bring it to the right side. The sign will be changed. So 11 - 3x। कोई ज़रूरी नहीं आप y के टर्म को इधर छोड़िए, आप x के टर्म को भी इधर छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी पर है। So y = 11 - 3x। 2 is in multiplication here, bring it to the right side, it will get divided। तो y का वैल्यू यहाँ x के टर्म में ऑब्टेन हुआ। तो यहाँ क्या देखेंगे, जैसे जैसे हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे वैसे वैसे हम लोगों को y का वैल्यू ऑब्टेन होगा। तो हम लोगों को करना क्या है, कम से कम कोई भी दो वैल्यू x का हम लोग पुट करेंगे और उसके लिए y के वैल्यू को मालूम करेंगे। ठीक है, हम लोग कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो रियल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जब पुट करेंगे तो चलिए हम लोग खुद से एक वैल्यू ले लेते हैं। व्हेन x = if I take -1। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा, इसमें x की जगह -1 जब हम पुट करेंगे तो y = 11 - 3 × -1/2। सो 11 - 3/2। दिस इज 11 + 3 14/2 यानी 7। 14/2 = 7। ठीक है, इसी तरह से हम लोग कोई एक और वैल्यू ले सकते हैं। देखिए, वैल्यू लेने के क्रम में ये ध्यान रखना है कि आपको सोच करके कुछ ऐसा वैल्यू लेना चाहिए जिसको कि डिवाइड करने के बाद एक इंटीजर नंबर आ जाए। हालांकि कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। इंटीग्रल वैल्यू को ग्राफ में प्लॉट करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, डेसिमल्स नंबर को ग्राफ में प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना। तो अब इसी तरह से हम लोग खुद से कोई वैल्यू सोचेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम x की जगह अब ले लेते हैं 1, तो y = कितना हो जाएगा, 11 - 3 × 1/2। तो कितना होगा ये, 3 × 1 3, 11 - 3 8, 8/2 = 4। तो आप यहाँ पर एक कॉलम बना, ध्यान रखें कम से कम 2 वैल्यू लेना जरूरी है ताकि आप ग्राफ प्लॉट कर सकें। आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन एटलीस्ट 2 वैल्यू को लेना जरूरी होता है। ठीक है, तभी तो लाइन ज्वाइनिंग हम लोग करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगा। अगर हम सिंगल पॉइंट लेंगे तो हम लोग ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ देखिए, जब x = -1 है तो y कितना ऑब्टेन हुआ था, 7। और जब x आपने 1 लिया था तो y कितना ऑब्टेन हुआ था, 4। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन नंबर 1 के लिए। ठीक है, इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 इज 2x - 3y + 10 = 0।
So you can write -3 by is equal to -10 minus 2x. ठीक है, आप x के टर्म को भी इधर छोड़ सकते थे, मैंने x के टर्म को राइट साइड में लिया है। तो y इज इक्वल टू एयर -10 minus 2x अपॉन दिस इज -3, सो दिस वुड बी -3 है। ठीक है, अब इसी तरह से x के जैसे जैसे हम वैल्यू को पुट करते जाएंगे वैसे वैसे y का वैल्यू हम लोगों को ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो चलिए हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू कितना होगा, -10 minus 2 into 1 upon -3. What you will obtain here? -2 into 1 -2, -10 -2 -12 by -3. तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 12/3 इज इक्वल टू 4। ऑल्सो कोई भी एक वैल्यू लीजिए, देखिए यहाँ वैल्यू लेने में ये ध्यान रखना है, यहाँ डिवीजन में कितना है 3, तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे x का ऐसा लेना चाहिए ताकि सोल्व करने का न्यूमेरेटर में एक ऐसा वैल्यू आए जो 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इंटीग्रल वैल्यू ऑब्टेन होगा। इंटीग्रल वैल्यू ऑब्टेन होने से क्या होगा, ये ग्राफ में हम लोग आसानी से उसको प्लॉट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब सोच के देखते हैं, अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो -10 -2 इंटू 0 0, तो -10/3, 3 से तो 10 डिवाइड होगा नहीं, चलिए हम इस वैल्यू को लेंगे ही नहीं। ठीक है, 1 हम लोग ले चुके हैं, 2 लेकर के हम लोग देखते हैं, तो when x इज इक्वल टू 2 इफ आई टेक, तो -2 इंटू 2 -4, तो -10 -4 -14 -14/-3, 3 से डिविजिबल -14 होगा नहीं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लेते हैं -1। ठीक है, -1 अगर हम लोग लेंगे, सॉरी नॉट -1, चलिए +1, तो y इक्वल टू कितना होगा, 1 तो हम लोग ले चुके हैं, यहाँ पे बन लेंगे नहीं। चलिए फिर कोई वैल्यू हम लोग सोचते हैं, अगर हम लोग यहाँ लेते हैं -2, ठीक है, x इज इक्वल टू -2, तो क्या हो जाएगा भाई, -10 -2 इंटू -2 अपॉन -3, तो व्हाट यू विल ऑब्टेन, -2 इंटू -2 +4, तो -10 +4 अपॉन 3, तो दिस विल बी -6/3, दिस वुड बी इक्वल टू -2। 3 से 6 डिवाइड होता है, तो ये वैल्यू हमको मिल गया -2। इसी तरह से ये जो वैल्यू आपने ऑब्टेन किया है, फॉर कन्वीनियंस वी विल मेक ए टेबल है, वी विल मेक ए टेबल है x by, तो हेयर एज x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -2 तो y इज इक्वल टू भी -2 ऑब्टेन हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यूज हम लोगों को ऑब्टेन हो चुका है, अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये जो वैल्यूज हमने ऑब्टेन किया है, इसका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे पहले, और प्लॉट करने के बाद देखेंगे कि जहाँ पर भी ग्राफ इंटरसेक्ट करता हो, ठीक है, वहीं पर उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। चलिए देखते हैं, हम तो यहाँ पर बोर्ड पर बनाएंगे, आप लोगों को इसको ग्राफ पेपर में बनाना है। ठीक है, ग्राफ पेपर में बनाने से आपको एक्सैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। टेबल मैं यहाँ छोड़ दे रहा हूँ, मैं इसका यूज़ करके ग्राफ प्लॉट करूँगा। चलिए देखते हैं, आप लोगों को मैं वापस बता रहा हूँ क्या, कि आप लोगों को इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। मैं यहाँ इसको रफली बनाऊँगा, जैसे यहाँ पे ये x डैश y डैश, ये 1 2 इस तरह से होता है ग्राफ पेपर पर। तो आप नंबर्स दिखा भी सकते हैं, नंबर्स दिखाना कोई ज़रूरी भी नहीं है, आप इक्वल इंटरवल्स पे सिर्फ पॉइंट्स को प्लॉट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में है, तो इधर के सारे नंबर्स नेगेटिव होते हैं,
ये सारा नंबर यहाँ नेगेटिव होगा। इसी तरह से बिलो द ये दिस वुड बी -1, -2, -3, -4, -5, -6। चलिए पहले ग्राफ के लिए टेबल हमको क्या मिला था, ठीक है, ये मिला था। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या, x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 यहाँ है, y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसके ठीक सामने हम लोग जाएंगे, ग्राफ में आपको बनाना आसान होगा। चलिए 7 हम लोग यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे 6 तक था, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे 7 कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद x कितना है 1 और y कितना है 4, तो x1 और y 4, इसके ठीक सामने 1 के ठीक सामने हम लोग जाएंगे, 4 के ठीक सामने, तो ये 1 और 4 है। ये कितना था पहला पॉइंट, -1 और 7 था, -1 और 7, ठीक है। -1 और 7, और ये कौन सा पॉइंट था 1 and 4। जब इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे, आप लोग स्केल से ज्वाइन करेंगे, दिस वुड बी लाइक दिस, ओके। ये कौन से इक्वेशन का ग्राफ था, तो पहले इक्वेशन का, पहला इक्वेशन क्या था, शायद 3x + 2y - 11 आई थिंक सो, ठीक है। तो ये एक ग्राफ फॉर इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से दूसरे टेबल का यूज़ करेंगे, दूसरे टेबल का यूज़ करके हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसमें क्या देख रहे हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, तो जब x 1 है और यहाँ y 4, वापस से यहाँ सेम पॉइंट पे आ गया है, कोई ज़रूरी नहीं हर जगह आपको सेम पॉइंट पर ही मिले, यहाँ पे मिल गया है। x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -2, x -2 यहाँ है और y -2 ठीक इसके सामने हम लोग जाएंगे यहाँ से, तो ये -2 और -2। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग ज्वाइन करेंगे। ये मैंने ज्वाइन कर दिया दोनों लाइन को, -2, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ का ये पॉइंट -2 तो देखिए ये दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक इसके सामने देखेंगे एक्स एक्सिस को, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी के ठीक सामने वाई एक्सिस पे देखेंगे तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को 4 पे कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, हेयर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है 1 4 पर है, ठीक है। 1 4 पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है सिंगल पॉइंट पर। सो वी कैन राइट हैंस x इज इक्वल टू, x कितना यहाँ 1 था तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू कितना 4। दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप लोगों से और पूछा जा सकता है, जैसे किसी क्वेश्चन में होता है कि ग्राफिकली सोल्व कीजिए और उससे जो x एक्सिस या y एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया मालूम कीजिए। चलिए ऐसा कोई क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं कि ये दोनों ग्राफ को प्लॉट करने के बाद ये दोनों ग्राफ x एक्सिस के साथ अगर कोई ट्रायंगल बना रहा हो तो उसका एरिया मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, देखते हैं। ये मेरा x एक्सिस है और x एक्सिस के साथ ये दोनों लाइन ये देख पा रहे होंगे और ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो हम लोग इस ट्रायंगल के एरिया को x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछे, आपसे y एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही पूछ सकता है, तो निकालना बहुत आसान है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग जानते हैं, यहाँ पे आप कुछ नाम दे सकते हैं A B C। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्या जानते हैं,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है कि नहीं? तो हाफ इंटू, यहाँ बेस कौन हो गया और हाइट कौन हुआ? तो बेस देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20, ठीक है। और हाइट कौन है? ये ए से जो परपेंडिकुलर लाइन है वो आपका हाइट है। चलिए हम यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं एम, ठीक है। तो ये हाइट हो गया ए एम। अब देखिए डिस्टेंस कभी निगेटिव होता नहीं है, तो बी सी कितना डिस्टेंस हो गया? यहाँ से यहाँ तक है, तो 4 तो यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक 1, तो 4 1 5 यूनिट, ठीक है। ए एम कितना है? यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक, तो ये कितना है इसके सामने देखेंगे 4, यानी 4 यूनिट। सॉल्व इट, 2 इंटू 2 4, तो 5 इंटू 2 10 स्क्वायर यूनिट। This is the area of triangle made by these two graphs of of the given pair of linear equation. Okay? तो इस तरह से आप बाकी दिए हुए क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, चाहे कोई भी बुक हो, NCERT हो, RS राल हो, RD शर्मा हो, किसी भी तरह के बुक को आप लोग सोल्व कर सकते हैं। उसमें जो भी ग्राफिकल सॉल्यूशन का चैप्टर होगा आप उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप हमसे कमेंट में बात कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ओके।